नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह लगन और सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपका लगन या चंद्र राशि दोनों में से कोई सिंह है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, नव वर्ष 2022 सिंह वालों के लिए धन सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला साबित होगा। अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे। इस वर्ष आप भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे, बल्कि अपनी मेहनत, पराक्रम और बाहुबल के दम पर अपना भाग्य स्वयं लिखेंगे। मेहनत और प्रयासों से जीवन की जटिलताएं दूर होती दिखाई देंगी। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हों, आत्मविश्वास में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। मेहनत के साथ साथ सूझबूझ, चतुरता और चालाकी से विपरीत परिस्थितियों को बहुत ही सरलता से अनुकूल बना लेंगे। आपका उच्च मनोबल और अपने प्रति विश्वास इस वर्ष आपको विजयी बनाएगा। आपकी राशि के स्वामी अधिकार पसंद सूर्य है, इसलिए आप में बचपन से ही साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। अपनी धुन और जिद के पक्के होते हैं। नव वर्ष में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में और अधिक वृद्धि करेगी। दोस्तों, नव वर्ष 2022 में अप्रैल मास के बाद लंबी दूरी की यात्रा के अवसर पैदा होंगे। स्वयं विदेश जाने या संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं और पिछले कुछ समय से बार बार असफल हो रहे हैं, तो नव वर्ष में आपके प्रयासों को रंग लगेंगे। इस वर्ष का ग्रह गोचर आपके पक्ष में है, पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है। जन्म कुंडली में भी विदेश योग है, तो निश्चित ही विदेश यात्रा संभव है। एक नजर डालें नव वर्ष में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर, तो लंबी अवधि तक एक ही राशि में संचार करने वाले ग्रहों में से राहु केतु का इस वर्ष सबसे पहले राशि परिवर्तन है। 12 अप्रैल तक राहु केतु की यथास्थिति बनी रहेगी। केतु सुख स्थान पर गोचर कर रहा है, तो राहु कर्म भाव पर गोचर कर रहा है। राहु का कर्म भाव पर गोचर राजनीति से संबंधित दोस्तों के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीति महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। सफलता के लिए साम दाम और दंड भेद की नीति में माहिर होंगे। राजनीतिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। कर्म भाव पर राहु का गोचर यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाता है, परंतु नौकरी पेशा दोस्तों को कर्म भाव पर राहु की शरारत महंगी भी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में विरोधाभास रखने वाले षड्यंत्र राज छोटी छोटी परेशानियां खड़ी करते रहेंगे, इसलिए कार्यस्थल पर सतर्क रहने की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, उधर अप्रैल मास तक सुख स्थान पर केतु का गोचर ग्रह क्लेश करवाकर सुखों में कमी कर रहा है। जनता का भी विरोध सहन करना पड़ रहा है। घर परिवार और माता जी के साथ संबंध प्रभावित हो रहे हैं। भूमि, भवन और वाहन सुख में कमी बनी हुई है, परंतु नव वर्ष में अब इनका गोचर कुछ ही मास शेष बचा है। अप्रैल मास को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। यह दोनों छाया ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं, इसलिए राहु नवम भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। सुख स्थान से केतु का प्रभाव हटते ही सुखों में वृद्धि होगी। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। माता जी के भी सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव में बेहतर परिवर्तन आएगा। वाहन के संबंध में बार बार किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो अब 12 अप्रैल के बाद वाहन सुख में वृद्धि होगी। अब केतु तृतीय भाव पर संचार करेगा। तृतीय भाव साहस, पराक्रम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है तथा अशुभ ग्रह का इस भाव पर गोचर बहुत ही शुभ होता है। केतु के भी मंगल समान फल देखने को मिलते हैं। दोस्तों, केतु का पराक्रम भाव पर गोचर आपको भी बनाएगा साहसी है, पराक्रमी। आत्मविश्वास बहुत अच्छा बना रहेगा। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को बहुत ही सहजता से संपन्न करेंगे। हौसले बुलंद होंगे। किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति से घबराकर पीछे नहीं हटेंगे। पराक्रम और आत्मविश्वास में केतु जनित अग्नि का साथ हो तो कठिन से कठिन रास्ते भी सरलता से पार कर जाएंगे। ऐसे ही बुलंद इरादे आप में देखने को मिलेंगे। आपके पराक्रम से शत्रु प्रभावित हैं, भयभीत रहेंगे। कार्य क्षमता के साथ लेखन क्षमता में भी
अभूतपूर्व वृद्धि होगी। लेखन एवं संचार क्षेत्र से जुड़े दोस्त अपनी मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, उधर राहु 12 अप्रैल के बाद नवम भाव पर संचार करेगा। नवम भाव भाग्य एवं धर्म से संबंधित बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। बाहुबली राहु भाग्य भाव पर आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठने देगा। धर्म के कार्यों में भी रुचि कम देखने को मिलेगी। धर्म से संबंधित आडंबरपूर्ण कार्यों पर विश्वास नहीं करेंगे। आप अपने बाहुबल और प्रयासों से आगे बढ़ेंगे तथा सफलता एवं उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। राहु विदेश से भी संबंधित है तथा नवम भाव लंबी दूरी की यात्रा से संबंधित है। इसलिए दोस्तों, नवम भाव पर राहु का चर राशि में गोचर घर से दूर दराज के इलाकों या विदेश तक की यात्रा के योग बनाएगा। इस अवधि में पिता के साथ संबंध कुछ प्रभावित हो सकते हैं। पिता के साथ संबंधों में स्नेह, मधुरता एवं तालमेल बनाए रखें। कुल मिलाकर नव वर्ष में राहु केतु का राशि परिवर्तन सकारात्मक रहेगा। बात करें गुरु की तो 13 अप्रैल तक गुरु सप्तम भाव पर गोचर करेगा तथा प्रथम, तृतीय और एकादश भाव पर दृष्टि डालेगा। गुरु की यह स्थिति और दृष्टियां उत्तम और लाभप्रद बनी हुई है। वर्ष की शुरुआत से ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। कार्य व्यापार में भी आपको अपनी बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का बहुत लाभ मिलेगा। नवीन विचारधारा और नई योजनाओं का जन्म होगा। इससे आप कार्य व्यापार में विस्तार करेंगे। कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने के लिए इस समय आपका उच्च मनोबल बहुत सहायक सिद्ध होगा। अप्रैल मास तक गुरु आपकी राशि पर दृष्टि डालकर आपको जोश, ऊर्जा शक्ति युक्त और सकारात्मक बनाए रखेंगे। आय एवं लाभ की स्थिति भी बेहतर बनी रहेगी। भाई बहनों और मित्रों का अच्छा सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। शादी विवाह के इच्छुक प्रेमियों के लिए वर्ष शुरुआत से लेकर अप्रैल मास तक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस अवधि में बात आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव पर ज्यादातर गुरु के नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, परंतु आपकी राशि के अष्टम भाव पर गुरु अपनी ही राशि मीन में विराजमान है, इसलिए सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। पंचम भाव के स्वामी गुरु की अष्टम भाव पर मजबूत स्थिति अकस्मात धन लाभ के योग बनाएगी। पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से या पुराने किए किसी निवेश से अचानक धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी पहले से कोई विवाद चला आ रहा है तो बड़े बुजुर्गों के बीच बचाव से वह विवाद समाप्त हो सकता है। इंश्योरेंस के रूप में भी धन प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र या अन्य किसी भी प्रकार की गूढ़ विद्या का ज्ञान अर्जन करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। पहले से ही इनसे संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को इस अवधि में प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। गुरु संतान कारक भी है और आपकी राशि के लिए संतान भाव के स्वामी भी है, इसलिए आपकी राशि के लिए गुरु का संतान के संबंध में विशेष महत्व है। दोस्तों, अष्टम भाव से गुरु की द्वादश भाव पर उच्च दृष्टि संतान के विदेश यात्रा के योग बना रही है। संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं तो गुरु आपके प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह समय काफी सकारात्मक है। संतान, शिक्षा और विदेश कार्यों के संबंध में व्यय के योग बन रहे हैं। इस अवधि में दान पुण्य, परोपकार और अन्य किसी शुभ कार्यों पर भी कुछ व्यय करेंगे। इसके अलावा गुरु की धन और सुख स्थान पर भी दृष्टि पड़ रही है। इन भावों से संबंधित भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। धन सुख के साथ विभिन्न प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। कुटुंब में भी सुख, शांति एवं प्रसन्नता का माहौल बनेगा। कुल मिलाकर नव वर्ष में गुरु का राशि परिवर्तन भी अनुकूल रहेगा। दोस्तों, बात करें शनि की तो पूर्ण वर्ष आपकी राशि के लिए शनि का गोचर उत्तम बना रहेगा। इस वर्ष ज्यादातर शनि छठे भाव पर ही गोचर करेंगे। छठे भाव पर शनि का गोचर शत्रुनाशक का कार्य करेगा। शत्रुओं पर आपका पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा। किसी भी प्रकार का ऋण चाहिए तो बहुत ही सरलता से, कम प्रयास से उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों, छठे भाव से शनि शत्रु दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं, इसलिए पिछले कुछ समय से विदेश संबंधी कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं।
अनावश्यक खर्चे भी पैदा हो रहे हैं। विदेश संबंधी कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हैं। परंतु अब 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक शनि की द्वादश भाव पर दृष्टि नहीं पड़ेगी। विदेश संबंधी कार्य करने के लिए यह समय शुभ है, क्योंकि 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। अब फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। विदेश संबंधी कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। विदेश तक व्यापार का विस्तार संभव है। शादी विवाह के रास्ते आने वाली रुकावटें दूर होंगी। सप्तम भाव पर सबग्रही शनि दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे। मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भूमि भवन माँ और मातृभूमि से कहीं दूर की यात्रा के अवसर पैदा होंगे। 12 जुलाई को शनि वक्रीवस्था के कारणवश वापिस फिर छठे भाव में प्रवेश कर शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल लेंगे तथा शत्रुओं का सफाया करेंगे। गुप्त शत्रु हो या प्रत्यक्ष शत्रु, सब आपके नियंत्रण में रहेंगे तथा पूर्ण वर्ष शत्रुओं पर आपका दबदबा कायम रहेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।